हेलो एवरीवन, मैं हूं सुखराम कुमावत और मैं लेके आया हूं आपके लिए इजी टू लर्न फिजिक्स क्लासेस। अपन स्टडी कर रहे हैं पिछले लेक्चर से रिफ्लेक्शन के बारे में। आज अपन स्टडी करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके क्रिटिकल एंगल के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? TIR। देखो नाम से समझ में आ रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब टोटल सारा का सारा इंटरनली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। कि अपन आज क्या करने वाले हैं, सारी की सारी रे लाइट ऑफ रे को इंटरनली सारे के सारे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करने वाले हैं। देखो कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने क्या मान लिया, पहले एक मीडियम सेपरेटर लाइन मान ली। ये क्या है? मीडियम सेपरेटर है, ठीक है। ऊपर रेयर मीडियम, नीचे डेंस मीडियम। ऊपर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम, नीचे डेंसर मीडियम। ऊपर क्या मान लिया? एयर मान ली, एयर है। नीचे क्या मान लिया? वाटर मान लो या ग्लास मान लो। चलो वाटर मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखे थे आगे अपन, ये मीडियम सेपरेटर है। अब अपन जानते हैं, ये अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ किया अपन ने? नॉर्मल ड्रॉ किया। अपन जानते हैं कोई भी इंसिडेंट रे क्या करेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। एंगल कितना मान लिया? आई। तो ये क्या हो जाएगी, कहां से जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। डेंस से किस में जा रही है? रेयर में। तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये क्या होगी? रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसे क्या कह देंगे अपन? आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब यदि अपन जानते हैं, अब आई की वैल्यू बढ़ाई जाए, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया जाए तो क्या होगा? अपन जानते हैं, यदि दूसरा, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस, अपन ने क्या किया? आई की वैल्यू बढ़ाई, ये भैया बढ़ा दी आई की वैल्यू, ये I1 मान लिया, ठीक है। आई की वैल्यू ने बढ़ा दी, I2 इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगा। आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ाते अपन क्या कर रहे हैं? आई को बढ़ाए जा रहे हैं। एक ऐसा कंडीशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आपका रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और रिफ्लेक्टेड एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये अपन ने क्या, आपका इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ता गया, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया, रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ता गया। एक ऐसी पोजीशन आई कि उस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तब इस इंसिडेंस एंगल को क्या कहते हैं अपन? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आईसी से रिप्रेजेंट कर दो या ओनली सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चॉइस इज योर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं इसे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल होता क्या है कि किसी भी रे के लिए वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल क्या कहेंगे अपन? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट एंगल बढ़ाए जा रहे थे, एक ऐसी कंडीशन आई। अब यदि अपन इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा दे, ध्यान लेता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। अब यदि अपन क्या करें? इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दें, ये क्या आपका नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल अपन ने और बढ़ा दिया, तो क्या होगा? अब क्या होगा? फिर से बढ़ेगा, तो सारी की सारी रे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम रे अपन बोल सकते हैं। मैक्सिमम रे क्या हो जाएगी? इंटरनली उसी मीडियम में बैक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा। कब? जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्या हो? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए। जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो मैक्सिमम रे क्या होंगी? उसी मीडियम में वापस क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये रिफ्लेक्शन एंगल से अपन जानते हैं, इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। दोबारा समझा रहा हूं शॉर्ट फॉर्म के अंदर
कि जब अपन क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाए जा रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को बढ़ाए जा रहे हैं। कब? जब आप रे कहां से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो। कंडीशन देख लेंगे, कंडीशन समझ लेंगे। कंडीशन क्या कहती है, टीआईआर की कंडीशन कहती क्या है। पहली कंडीशन क्या कहती है, जब रे क्या हो, डेंसर मीडियम से, डेंसर से कहां जाए, रेयरर में जाए, तभी क्या होगा, टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर नहीं होगा। जब रे डेंसर टू रेयर में जाए। अब कुछ बोलेंगे स्टूडेंट, बोलेंगे सर ऐसा कैसे, रेयर से डेंसर में जाए तो क्या नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, अभी बताते हैं आपको। ये मीडियम सेपरेटर लाइन, ये आपका क्या, नॉर्मल, ये मान लिया रेयर मीडियम, ये मान लिया डेंसर मीडियम, या नीचे से ले लो कोई दिक्कत नहीं। आप या ये रेयर मीडियम और ये आपका डेंस मीडियम। ये मैंने रे मान ली, इंसिडेंट रे, एंगल आई कहां से आ रही है, रेयर से डेंस में जा रही है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यही होता है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। अब अपने इंसिडेंट रे बढ़ाएंगे तो ये और पास होगी, और बढ़ाएंगे और पास होगी, मतलब ये कभी भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाई। क्यों? जब रेयर से डेंसर में जा रही हो। रिफ्लेक्ट बैक कब होगी, जब डेंसर से रेयर में जा रही हो। इज दैट क्लियर? दूसरा केस क्या कहता है कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है, आपका जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन किससे, क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल। ये दो केस पॉसिबल होंगे तभी क्या होगा, टीआईआर होगा, अदरवाइज टीआईआर पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? ये था आपका टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अपन आगे टॉपिक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको याद है, समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेशन निकालना अपने को किसके केस में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। क्रिटिकल एंगल को अपन आईसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ओनली सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्लियर दैट? तो क्या होता है अपन जानते हैं, सिंस वी नो दैट, अपन जानते हैं रिलेशन निकालना अपने को किस किस के बीच में, क्रिटिकल एंगल और म्यू के बीच में। सॉरी, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, म्यू टू अपॉन में म्यू वन। म्यू वन किस लेते हो, जिससे रे आ रही है, म्यू टू किसको लेते हो, जिसमें रे जा रही है। हमेशा याद रखना, जो म्यू वन होता है वो क्या दोगे, जहां से रे आ रही है, इनकमिंग रे, और म्यू टू किसे लेंगे, जिसमें रे जा रही है, जिसमें रे जा रही हो। अपने तुम कैसे लिख सकते हो, ये याद रखना है, म्यू वन जिसमें से रे आ रही है, म्यू टू जिसमें रे जा रही है। क्लियर दैट? अब रे किसमें से आ रही थी, डेंसर मीडियम से, किसमें जा रही थी, रेयर मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप क्या, साइन आई, आई को मैंने क्या लिखा, आईसी, क्या लिखा मैंने, आई को आईसी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन आर, आर कितना हुआ भाई, आर क्रिटिकल एंगल चाहिए। क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब आर इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री। अपने देखा, देखो फिर बता देता हूं मैं। ये आपका क्या, ये अपनी इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर दैट? ये आपका आई, सुपर्ण क्या कह रहे हैं, आईसी, और ये क्या हो जाएगा आपका आर 90। तो मैं लिख देता हूं मैं तरीके से थोड़ा, व्हेन आई इज इक्वल टू, सी लिख दो या आईसी लिख दो, आईसी
देन R इज इक्वल टू क्या होगा 90, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और μ1 की वैल्यू कितनी होगी एयर के लिए 1, और μ2 की वैल्यू अपन ने क्या मान ली, जो भी डेंसिटी मीडियम है μ मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू क्या मिलेगी, साइन IC अपॉन में साइन 90, μ2 की वैल्यू μ1 की वैल्यू μ और μ2 की वैल्यू 1, क्योंकि रे डेंसर से आ रही है। μ1 क्या है आपका, जिसमें से रे आ रही हो, μ2 जिसमें रे जा रही हो। डायरेक्ट ये समझना है अपने को, और कुछ भी नहीं समझना। μ2 किसमें जा रही है, एयर में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो μ2 की वैल्यू 1 और μ1 की वैल्यू μ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन IC इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन μ। दैट इज द रिलेशन किस किस के बीच में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ी सी अपना और आगे बात कर लेते हैं इसी के बारे में कि आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो किस किस पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल की डिपेंडेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल किस किस पर डिपेंड करेगा। पहली बात करता है ये नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम किस पर डिपेंड करता है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, कितना डेंस है, उस हिसाब से क्या होगा, आई चेंज होगा। ठीक है। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है आपका, दूसरा डिपेंड करता है आपके वेवलेंथ के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ के ऊपर। क्लियर दैट। अब वेवलेंथ पे किस पर डिपेंड करता है, देखो अपन जानते हैं, आपने पढ़ा है कि μ2 अपॉन μ1, क्या पढ़ा आपने, λ1 अपॉन λ2, पढ़ा है नहीं पढ़ा, रिजल्ट क्लियर। और यहां से यदि अपन डायरेक्टली शो करें तो म्यू इनवर्सली क्या होता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। और अपन यहां से अपने बता दिया म्यू इनवर्स किसके है, साइन IC के। तो इन दोनों कंबाइंड करें, दोनों क्या करें अपन कंबाइंड करें, तो अपने पास क्या मिलेगा, IC, साइन IC बराबर IC लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये IC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, IC किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन म्यू के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के। मतलब यदि अपन बात करूं लैम्डा आर, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट से। रेड कलर क्या होती है, वॉयलेट कलर से ज्यादा होती है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो उसका क्रिटिकल, किससे क्रिटिकल एंगल, IC ऑफ रेड। रेड कलर क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा किसकी तुलना में, वॉयलेट कलर की तुलना में। यह बात याद रह जाएगी। यदि रेड, अपन जानते हैं रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है किससे, वॉयलेट कलर से, तो उसका क्रिटिकल एंगल भी ज्यादा होगा किससे, वॉयलेट से। इज दैट क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अपने TIR पढ़ लिया, क्रिटिकल एंगल पढ़ लिया, रिलेशन पढ़ लिया। अब अपन करते हैं इस पर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के लिए किसको बुलाएंगे, यस मिस्टर टॉड को। तब तक ये उतार लीजिए। अब चलते हैं प्रॉब्लम्स की ओर। तो लेते हैं मिस्टर टॉड की फर्स्ट प्रॉब्लम। अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर। कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर, जबकि आपको उस मीडियम क्या दिया गया है, क्रिटिकल एंगल दिया गया है। क्या दिया गया आपको, क्रिटिकल एंगल दिया गया है, कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया गया है। उस मीडियम के अंदर क्या करना आपको, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। मतलब क्या करना आपको, V चाहिए। क्वेश्चन क्या चाहिए आपको, V चाहिए। कैसे निकालेंगे देखेंगे। अपन जानते हैं म्यू इजिकल टू क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था
1 अपॉन साइन आई सी। अभी अभी पढ़ने पड़ा था म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, और म्यू इज इक्वल टू अपन ये भी जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी। तो चीज जानते हो, इन दोनों का माइंड करो, इन दोनों का माइंड करो तो अपन जानते हैं, अपन निकालना क्या है, वी निकालना है। तो दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी साइन आई सी। सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। सी की वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और साइन आई सी की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5। तो वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्रिटिकल एंगल पूछ ले, स्पीड ऑफ लाइट दे दे, तो भी आराम से आप कर सकते हो। प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये यहां तक उतार लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके मिटा रहा हूं मैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम अच्छी वाली प्रॉब्लम लेते हैं, बेस्ट प्रॉब्लम। देखेंगे ये आपका कोई वाटर लेवल है, ठीक है, पानी का लेवल है। ये मैंने मान लिया, क्या मान लिया, एक नॉर्मल। यहां एक फिश है, क्या है, एक फिश, फिश है। ये फिश क्या कर रही है, यहां सन है, क्या है, सन। एक्चुअल पोजीशन है सन की, यहां पे एक्चुअल पोजीशन है सन की, ठीक है। इसको देख रही है, तो कैसे दिखाई देगा, अपन जानते हैं रे चेंज होगी। तो रे यहां से आई और यहां पे क्या हो गई, क्या तक गई, क्यों जा रही है रे, क्यों जा रही है। तो यहां से अपन इससे एंगल बनाएंगे, इसका रे यहां से आई यहां चली गई। इसको रिवर्स देखें अपन, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं इसको अपन। तो एक्चुअल के अंदर इस मछली को, इस फिश को, जो सन की अपरेंट पोजीशन को कहां दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। सन की अपरेंट पोजीशन कहां दिखाई देगी, यहां पे। ये क्या है, सन की अपरेंट पोजीशन। क्लियर दैट। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपरेंट पोजीशन एक्चुअल में इस सरफेस से या हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर दिखाई देगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि कोई रे जैसे मान लो यहां जाके क्या हो रही है, सरफेस के पैरेलल जा रही है, तो इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। यदि ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी कितना बना, आईसी बनेगा, दोनों सेम होंगे, क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल है। और ये एंगल कितना होगा अपन जानते हैं, 90 होगा। आपसे पूछा गया ये कितना, 90 माइनस आईसी, ये बताना है कि ये कितना होगा, कि अपरेंट पोजीशन से एक्चुअल पोजीशन जो है वो कितने एंगल से दिखाई देगी, एंगल के बीच का क्या होगा, वो आपसे पूछा है। इसे अपन डायरेक्शन के लिए शो कर सकते हैं और एंगल भी शो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखते हैं। अपन जानते हैं कोई फॉर्मूला अपना, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। याद रखना, म्यू वन किस लेते हो, जहां से रे आ रही है, म्यू टू किस लेते हैं, जिसमें रे जा रही है, डायरेक्ट, बस और कुछ नहीं सोचना है। म्यू वन जिसमें से रे आ रही है, म्यू टू जिसमें रे जा रही है। आई फर्स्ट मीडियम, आर सेकंड मीडियम का एंगल, ठीक है। आई यहां से रे आई, कौन देख रहा है, फिश देख रही है, यहां से रे आ रही है और यहां पे रे जा रही है। तो म्यू वन किसका लोगे आप, एयर का। म्यू टू किसका लोगे आप, वाटर का। फिश का है वाटर में, कहा है, वाटर के अंदर। यहां क्या है, एयर है, ठीक है। अपने को नहीं देखना है रेड से आ रही डेंस से आ रही, वो बात की बात है, वो अपने को नहीं देखना है। क्लियर दैट। देखेंगे साइन आई इंसिडेंट एंगल कितना बन रहा है, 90। आर कितना बन रहा है,
साइन आई सी। μ2 किसमें गई? वाटर में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33, ठीक है। और μ1 का क्या है? एयर कितना होता है? 1। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो दिस इंप्लाइज कह सकते हैं अपन साइन आई सी इज इक्वल टू 1/1.33, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपने पास है 0.752। वैल्यू कितनी आई अपने पास? 0.752। तो यहां से आईसी की वैल्यू निकालें अपन, तो आईसी की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स 0.752। ये अपने पास वैल्यू आएगी 48.7 डिग्री। कौन आया? एंगल आ गया। कौन सा एंगल आया? आईसी आया अपने पास। चाहिए क्या अपने को? 90 माइनस आईसी। सो क्या लिखोगे आप? एंगल या डायरेक्शन? डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सो 90 माइनस का आईसी कितना होगा भाई? 90 माइनस का 48.7 डिग्री। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास? 0.314, 41.3। कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल इक्वेशन था, क्लियर है। फटाफट उतार लीजिए इसको। उतार लिया सभी ने? मिटा दो इसको। चलिए एक मजेदार प्रॉब्लम और लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी सीबीएसई में भी आई हुई है 18 के अंदर। 2018 की प्रॉब्लम है जो सीबीएसई एग्जाम में आई थी। देखते हैं। आपको कहा गया है एक इक्विलेटरल, क्या दिया गया आपको? एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? तीनों एंगल कितने हैं? 60 डिग्री के। किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। ग्लास का बना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? इसका म्यू आपको दिया गया है 3/2, ठीक है। इस प्रिज्म को कहां रख दिया गया है? पानी में डिप करके रख दिया गया है। कहां रखा गया है इस प्रिज्म को? पानी के अंदर डिप करके रख दिया गया, ठीक है। अब वो कहा जा रहा है, ये पॉइंट मान लिया ए बी सी। आपको कहा जा रहा है कि इसमें एक रे आ रही है, एक रे जो कि इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है साइड ए बी के नॉर्मली। परपेंडिकुलर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने पर जानते हैं क्या? परपेंडिकुलर निकल जाएगी। कहां पे स्ट्राइक करेगी? एसी पे स्ट्राइक करेगी। क्लियर दैट? एसी के परपेंडिकुलर बहुत जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये एसी साइड के ऊपर टीआईआर करेगी या नहीं करेगी। साइड एसी के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, समझ लेना क्वेश्चन। एक आपको इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म दिया गया है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 3/2 यानी 1.5 दिया गया। इसको वाटर में रख दिया। वाटर का आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 4/3। कोई दिक्कत नहीं है। एक रे आ रही है जो कि साइड एबी पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो सीधी गुजर जाएगी। एसी से क्वेश्चन ये पूछा गया, एसी से, साइड एसी से क्या है? टीआईआर होगी या नहीं होगी। टीआईआर की कंडीशन क्या होती है? टीआईआर की कंडीशन क्या कहती है कि यदि आई इज ग्रेटर देन आईसी होगा, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो टीआईआर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब वो निकालना क्या है आपको? एक तो आईसी निकालने का, आपको आई निकालना है, ठीक है। आई की वैल्यू और आईसी की वैल्यू निकालनी है, फिर कंपेयर करना है। यदि आई बड़ा है तो टीआईआर होगा, आई छोटा है तो टीआईआर नहीं होगा। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं, फटाफट देखेंगे। ये आई, ये तो क्या है? नॉर्मली आएगा, इसके ऊपर चला गया। ये एंगल कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये से मैंने क्या डाल दिया? एक नॉर्मल डाल दिया। नॉर्मल क्यों डालते हैं अपन? ऑब्वियसली इंसिडेंट एंगल के लिए, ठीक है, मान लिया। अब बताएंगे आप, ये नॉर्मल डाल दिया मैंने, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? देखेंगे। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री,
60 प्लस 90 कितना हो गया 160 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 150 सॉरी 150 डिग्री हो गया। और टोटल एंगल कितना होता है 180। ये कितना बचा 30 डिग्री। ये 30 है तो पूरा कितना है इससे 90 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। ये पूरा 90 है, इससे नॉर्मल है, क्लियर। ये कितना बच गया 60 बच गया। मतलब आई कितना आपके पास 60 डिग्री है। इंसिडेंट एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री है। तो सिंस साइन आई इक्वल कितना दिया गया आपको साइन 60, ये दिया गया आपको। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। और इसी वैल्यू कितनी 1.732 अपॉन में 2 करो डिवाइड, क्या बचेगा 0.1 डिवाइड हो गया 0.866। ये वैल्यू है किसकी आई की, क्लियर दैट। आई इज इक्वल टू क्या होता है सिंस आई इज इक्वल टू साइन आई के बराबर होता है, ये सब अपन जानते हैं। अब क्या निकालना आपको आईसी निकालना। आईसी किस निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है 1/sin आईसी होता है। इस फॉर्मूले को यूज करना अपने को आईसी निकालना है, क्लियर दैट। तो देखो म्यू चाहिए अपने को, म्यू किसका चाहिए इससे रेस में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाएगी, टीआईआर होगा। डेंसर मीडियम ये रहा और ये मीडियम आपका रेयर, कौन सा पानी, क्लियर दैट। तो क्या निकालना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब क्या लिखता हूं इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या लिखूं म्यूजी अपॉन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। म्यूजी की वैल्यू कितनी थी, ये मतलब ग्लास 3/2, ये 4/3, वैल्यू कितनी आई 9/8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपन जानते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी होता है। तो सिंस दिस इंप्लाइज म्यू की वैल्यू वेरी, म्यू इज इक्वल टू 1/sin आईसी, दिस इंप्लाइज sin IC is equal to 8/9, 8/9 करो डिवाइड, क्या बचेगा अपने पास 0.8, 0.89, ये वैल्यू अपने पास आएगी। देखेंगे अपने पास ये किसकी वैल्यू आ गई आईसी की। साइन आईसी बराबर क्या होता है आईसी वैल्यू 0.89 अप्रॉक्स, कोई दिक्कत नहीं है 0.89। आई की वैल्यू कितनी है 0.86। सिंस हियर आई छोटा है किससे आईसी से, आईसी बड़ा है और आई छोटा है, सो टीआईआर नहीं होगा। सो देयर डज नॉट, या रे don't suffer TIR, क्लियर दैट। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार की जो भी प्रॉब्लम्स हो आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये आपके सीबीएसई में भी आई हुई है 2018 के अंदर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बुक में है, आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम्स हो जो आपको नहीं आ रही हो वो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर, कि टीआईआर एक्चुअल में अपनी लाइफ के अंदर कहां कहां अपने को इफेक्ट देता है, कहां कहां अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।